तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और आप सोचते हो कि आपको भी एक वेंडिंग मशीन बिजनेस शुरू करनी है। आप बहुत ही एक्साइटेड हो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, पर क्या आपको पता है कि एक वेंडिंग मशीन बिजनेस चलाना एक साइड बिजनेस चलाना जैसी बिल्कुल भी बात नहीं है। एक वेंडिंग मशीन बिजनेस को चलाने के लिए हर वो चीज़ करनी पड़ती है जो एक मेन स्ट्रीम बिजनेस में करना पड़ता है, क्योंकि भले ही वो एक आपको जैसा लगता हो साइड बिजनेस है, पर वो एक्चुअली एक साइड बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेंडिफाई की एक और नई वीडियो में, जहां हम बात करते हैं वेंडिंग मशीन बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह क्या आपको एक वेंडिंग मशीन एज ए साइड बिजनेस शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप सोचते हो कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप एक या दो वेंडिंग मशीन खरीदोगे और उन्हें अलग अलग लोकेशंस पर डाल दोगे। मे बी आप सोच रहे होगे कि एक ऑफिस तो मेरा ही है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ पर बात करके वेंडिंग मशीन लगा दूंगा। 2-4 ऑफिसेज वहाँ पे हो सकते हैं जहाँ पे आपके दोस्त काम कर रहे हो या कोई रिलेटिव काम कर रहा हो। आप वहाँ भी बात करोगे और सोचोगे मैं वहाँ भी वेंडिंग मशीन लगा दूंगा, पर आप ये भूल जाते हो कि किसी भी ऑफिस में अगर आप वेंडिंग मशीन लगाओगे तो वहाँ पर आपको रेंटल चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह आप जाते हो और गूगल पर सर्च करोगे हाउ टू बाई अ वेंडिंग मशीन। यहाँ पर आपके साथ एक स्कैम हो सकता है। अगर आपको जानना है वेंडिंग मशीन स्कैम्स के बारे में तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि इंडिया में किस किस तरीके के वेंडिंग मशीन स्कैम्स होते हैं। तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर आपको एक वेंडिंग मशीन चाहिए तो आपको सिर्फ 3 मैन्युफैक्चर से ही वेंडिंग मशीन लेनी चाहिए। वो एक सिएगा हो सकती है, वो वेंस्टॉप हो सकती है या वो टीसीएन हो सकती है। इन तीनों के अलावा हम आपको सुझाव करेंगे कि आप किसी और से भी वेंडिंग मशीन ना लें। तो आप एक वेंडिंग मशीन लेते हो जो आपको कहीं भी कॉस्ट करेगी 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक। अब आपने वो वेंडिंग मशीन तो ले ली क्योंकि आपके पास कैपिटल थी, पर आप ये भूल जाते हो कि उस वेंडिंग मशीन को लगाने के बाद आपको हर एक लोकेशन की रेंटल चार्जेस भी देनी पड़ेंगी, जो कि 5,000 रुपए से भी शुरू हो सकती है और शायद वो 10,000 15,000 तक भी जा सकती है। ये आपको हर महीने देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको सामान भी प्रोक्योर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हर हमेशा पैसे देने पड़ेंगे। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए वो सामान आपको या तो दिन में 1 बार 2 बार भी रिफिल करनी पड़ सकती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपने 1 या 2 वेंडिंग मशीन लगा दी और उससे आपको प्रॉफिट्स मिल लगेंगे, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। एक नॉर्मल वेंडिंग मशीन दिन में 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक ही सेल करती है, जिससे आपके प्रॉफिट्स दिन के 1,000 रुपए तक ही होंगे, यानी महीने के 30,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक के प्रॉफिट्स। उस 30-35,000 रुपए के प्रॉफिट में आपको रेंटल चार्जेस भी देने पड़ते हैं, आपको अपना सामान भी प्रोक्योर करना पड़ेगा, आपको रिफिलर्स भी रखने पड़ेंगे जो रिफिलर्स आपके मशीन को डेली रिफिल करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी में भी हो सकता है देने पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि 1 मशीन या 2 मशीन से आपके प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, तो हो सकता है आप यहाँ पर गलत सोच रहे हो। इसके अलावा अगर आपके सिर्फ 1 या 2 मशीन है तो वहाँ पर तो आप एक रिफिलर से या एक इंसान से जो आपके ऑपरेशंस रन कर रहा है उससे आप काम चला सकते हो। जहाँ पर आप सोचते हो कि आप अपने मशीन के नंबर को 10, 15 या 20 लेकर जा सकते हो, वहाँ पर सिर्फ एक इंसान से काम नहीं होगा। अगर आपको 10 मशीन के ऑपरेशंस रन करने हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर आपको 50 मशीन के ऑपरेशंस रन करने हैं, वहाँ पर आपको कम से कम 7 से 8 लोगों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा सामान की प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउस की मैनेजमेंट, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट, ये सब तो अलग बात हो गई। तो ये बिल्कुल भी एक साइड बिजनेस की तरह रन नहीं कर सकते हो आप। उसके अलावा आप ये भी सोच सकते हो अगर आप स्केल अप करना चाह रहे हो तो मैं मशीन से रेंट पे क्यों नहीं ले लूँ। तो इंडिया में रेंट का ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही कम है। मतलब अगर आपको रेंट पे मशीन्स मिल भी जाती हैं तो मशीन्स की क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि इंडिया में एक तो आपको मशीन्स रेंट पर नहीं मिलती हैं। अगर आपको मशीन्स रेंट पर मिल भी गई तो इन मशीन्स की क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है और आपको बहुत ही ख़राब क्वालिटी में डिलीवर की जाएगी। तो रेंटिंग का ऑप्शंस तो रह ही नहीं गया। तो इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपने साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वेंडिंग मशीन बिजनेस के थ्रू, तो आप ये बहुत ही गलत सोच रहे हैं और आपको ये नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, 1 मशीन या 2 मशीन से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना है तो आपको मिनिमम ऑफ 10 मशीन्स तो चाहिए ही चाहिए, और आपको अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए कम से कम 25-30 मशीन्स तो चाहिए ही होंगे। तीसरी चीज़,
आपको वेंडिंग मशीन बिजनेस को स्केल अप करने में टाइम भी लगता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1 महीने के अंदर अंदर 20 मशीन लगा दोगे तो ये भी आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि वेंडिंग मशीन्स को प्रोक्योर करना, उसमें सामान लगाना, हार्डवेयर लेना, टेक्नोलॉजी लेना, प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करना, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना, सप्लायर से बात करना, इसमें काफ़ी सारा टाइम और पैसा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपने वेंडिंग मशीन बिजनेस को आप 1 से 2 महीने में बिल्कुल भी स्केल अप नहीं कर सकते हो। इसे स्केल अप करने में कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम तो ज़रूर लगेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसे एक साइड बिजनेस की तरह शुरू कर दें, तो ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो, क्योंकि वेंडिंग मशीन बिजनेस एक फुल टाइम बिजनेस है जहां पर आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा इसे एक अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने वेंडिंग मशीन बिजनेस तो नहीं शुरू कर सकते हो, पर आपका फ्रेंचाइज में काम हो जाएगा, तो आप एक वेंडिंग मशीन फ्रेंचाइज भी ले सकते हो जो मशीन फोको मॉडल पर काम करेगी। अब फोको मॉडल क्या होता है उसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। जब आप एक वेंडिंग मशीन फ्रेंचाइज लोगे तो मशीन के ऑपरेशंस, मशीन को प्रोक्योर कहाँ से करें और प्रोडक्ट्स कहाँ से लाएं, इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप एक फ्रेंचाइज लेकर अपने वेंडिंग मशीन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। वीवेंट और गो फ्रेश के कॉन्टैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके एक फ्रेंचाइज ले सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।